बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो ख़ातमुन्नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आपके आल और आपके सहाबा पर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सुनहरी बात। लफ्ज़ अकीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी ज़बान में सलासी मुजर्रद के बाब से मुश्तक एक इसम है जिसका मादा अक़द है। लुग़वी एतबार से अकीदा तीन मानी पर मुश्तमिल है। नंबर एक लुज़ूम, नंबर दो ताकीद और नंबर तीन इस्तीसाक। अकीदा के मुतालिक चंद अहले इल्म एक माना ये भी बयान करते हैं कि अकीदा जैसे कि अक़द से बना है, और अक़द के एक माना घेरा यानी गांठ के भी आते हैं। चूँकि हर इंसान अपने फ़िक्र व ख़्याल का धागा रखता है, जब इसे किसी बात से मजबूत ताल्लुक़ हो जाता है तो वो इस बात पर गिरा लगा लेता है, गांठ बांध लेता है, जिसको हम अकीदा बना लेना कहते हैं। इस्तिलाह शरीयत में अकीदा इस दिल और दिमाग की यकीनी कैफियत और भरोसे का नाम है जो किसी अमर या शख्स को दुरुस्त या हक समझने से पैदा हुआ हो, और ये भरोसा और यकीन इस दर्जा मजबूत हो कि किसी भी किस्म के शक और गुमान से मुतज़लज़िल ना हो। जैसा कि कहा गया, अल अक़ीदतु फ़िल इस्तिलाहि हिय एतिक़ादुन जाज़िमुन मुताबिक़ुन लिल वाक़ि ला यक़बलु शक्क अव ज़न्न। अगर इंसान को कोई इल्म दर्जा यकीन तक न पहुंचा सके तो इस इल्म को हरगिज़ अकीदा नहीं कहा जा सकता। कि अकीदा उसी इल्म और भरोसे का नाम है जिसमें किसी किस्म का कोई शक और गुमान ना हो। इसी तरह अगर कोई एतकाद हक और वाक़े के मुताबिक ना हो और ना उस एतकाद पर कोई दलील हो तो वह अकीदा सहिया नहीं हो सकता, बल्कि वो अकीदा फासिदा है। जैसे नसारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत और तसलीस का अकीदा रखते हैं। ये एक ऐसा एतकाद है जो वाक़े के ख़िलाफ़ और दलील से खाली है, इसलिए ऐसे एतकाद को दर्जा कबूलियत हासिल नहीं हो सकती। मज़हब इस्लाम में अकीदा उस एतकाद यानी कल्बी यकीन का नाम है जो अल्लाह की ज़ात सिफ़ात, वजूद मलाइका, कुतुब इलाहिया, तमाम अम्बिया और रसूल, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत, रोज़े क़यामत, तकदीर खैर व शर और बास बादल मौत के मानने पर मुश्तमिल हो। इन बातों को अरकान ईमान भी कहा जाता है। कुरान अज़ीम और अहादीस सहिया में मुख्तलिफ मकामात पर इन अरकान ईमान को बयान किया गया है। ये बात भी खूब ज़हन नशीन रहे कि अकीदा दिल और दिमाग की यकीनी कैफियत को कहते हैं, और यकीन के मुकाबले में शक होता है, इनकार नहीं। लिहाजा अगर ये कैफियत शक वाली हो तो वो गुमान, अटकल और ख्याल तो हो सकता है, लेकिन अकीदा नहीं। अकीदा ऐसी कल्बी कैफियत का नाम है जो किसी तरह के शक और गुमान को कबूल ना करे। अगर कोई शख्स अपने जहन में ऐसा कीदा रखे जिस पर उसे यकीन कामिल न हो, शुकूक व शबाहत हो, तो ऐसा एतकाद फासिद कहलाता है, और शरीयत में ऐसे एतकाद का कोई एतबार नहीं। मोहतरम सामीन, अकायद के मुतालिक दो अहम बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है। नंबर एक, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मज़हब इस्लाम दो चीज़ों का नाम है, अकायद और आमाल। अकायद का ताल्लुक दिल से है और आमाल का ज़हरी आज़ा और जवारे से, लेकिन इन दोनों में से बुनियादी हैसियत अकायद की है। मज़हब इस्लाम में अकायद और आमाल की आपस में तीन तरह की निस्बतें हैं। नंबर एक, अकायद दीन इस्लाम की बुनियाद और असास है, और आमाल बमंज़िला इमारत। जिस तरह बुनियाद के बगैर अमारत नहीं बन सकती, इसी तरह जब तक एक मुसलमान के अकायद व नज़रियात दुरुस्त और कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं होंगे, उसका कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं होगा और सारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे। नंबर दो, अकीदा मिसले बीज के है और अमल फल के मानिंद। जब तक बीज ना हो, फल का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसी तरह सही अकीदे के बगैर अमल का कोई एतबार नहीं। नंबर तीन, अकीदा मज़हब इस्लाम की रूह है
اور اعمال ظاہری جسم، روح ہو تو سارا جسم کام کرتا ہے اور فعال رہتا ہے، لیکن جسم سے صرف روح نکل جائے تو سارا جسم مفلوج ہو جاتا ہے اور ظاہراً موجود ہوتے ہوئے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ اسی طرح درست عقائد کے بغیر ظاہری اعضاء سے کیے ہوئے اعمال بھی مردہ اور کالعدم ہیں۔ اسی لیے عبادت اور اعمال صالحہ سے پہلے عقیدہ صحیحہ کی معرفت لازم ہے۔ بغیر عقیدے کی درستگی کے عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے جب کوئی انسان داخل اسلام ہوتا ہے تو عبادات سے قبل اسے توحید و رسالت اور عقائد کی معرفت کرائی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل مکہ کو سب سے پہلے توحید و رسالت جیسے عقائد کی دعوت دی، عبادات اور معاملات کی نہیں، کیونکہ جب ایک بار بندے کا عقیدہ اسلام کے تابع ہو جاتا ہے تو عبادات اور معاملات میں بھی اس کے لیے اسلام کی پیروی کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عقائد یعنی ایمان یہ تجزی کو قبول نہیں کرتا، یعنی جن مغیبات پر ایمان لانا اور یقین کرنا لازمی ہے، ان سب کو ایک ساتھ ماننا ضروری ہے۔ اگر ایک شخص ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی شک کرے یا اس کا انکار کرے تو وہ مومن اور مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے، اور مذہب اسلام سے ایسے شخص کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ مثلا ایک آدمی سارے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایمانیات کی باقی سارے اجزاء کو تسلیم کرتا ہے اور دل سے مانتا ہے، لیکن صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں مانتا، تو وہ کافر ہے۔ اس کا ایمانیات کے باقی اجزاء کو ماننے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کو درست بھی رکھنا ہے اور اس کو کامل اور مکمل بھی رکھنا ہے، اور اس کی اہمیت کو خوب سمجھنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔